हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कूलॉम का नियम और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम पीछे वाला रिकेप करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल अपनों ने देखा था अपने पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 व Q2। ठीक है, इनके मध्य की अगर दूरी स्मॉल आर है तो इस पे लगने वाला बल अब बराबर के Q1 Q2 फोन में R² होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हो Q1 में Q2 आवेशों का परिमाण और R उनके मध्य बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी, अब उस पर लगने वाला बल और K कूलॉम नियतांक है। ठीक है, कल अपनों ने देखी थी K की विमा देखी थी, क्या थी? M1 L1 T-2 गुणा L2 अपॉन में AT का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाली थी अपनों ने, तो यहाँ से क्या आई थी? M1 L3 T-4 A-2, ये किसकी विमा आई थी? कूलॉम नियतांक। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। उसका मान क्या होता है? 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, और अपनों ने कल एक चीज़ और देखी थी, के बराबर क्या होता है? 1/4πε। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या था? विद्युतशीलता। क्या था? विद्युतशीलता था। ठीक है, इसका सबसे पहले देख लेते हैं मात्रक क्या है। मात्रक है इसका कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसका मान मात्रक देख लिया, उसके बाद में इसका देखते हैं मान देख लेते हैं। कितना मान? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में इसका था विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या था? K का इनवर्स M-1 L-3 T4 और A2। ये क्या आ गया? इसका विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, ये देखा था और अपने को कल 3 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज भी हम उस वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अपने पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन पहला है, जब दो समान आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 1.6 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? के Q² अपॉन में R²। ठीक है, ये अपने जानते हैं। अपने को दिया क्या है इसमें? देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है अपने को। दे रखा है R का मान कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है, और F का मान कितना दे रखा है? 1.6 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और K का मान अपने जानते हैं क्या होता है? 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, चलो रख देते हैं ये मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से 1.6 बराबर 9 गुणा 10⁹9 गुणा Q² अपॉन में 3 गुणा 3 × 3 Q² 9। ठीक है, यहाँ से इसको देखिए 1.6 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 10⁹9 बराबर Q²। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और 1.6 गुणा 10⁹9 बराबर कितना आ गया? Q। ठीक है, यहाँ से देखिए Q² है, यहाँ से देखिए Q का मान कितना आएगा? 4 गुणा 10⁵5। ये किसका मान आ गया? Q का मान आ गया। ये अपने को क्या करना था? ज्ञात करना था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अपने पास दो क्या दे रखे हैं? समान आवेश दे रखे हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। उन पे एक दूसरे पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना है? 1.6। ठीक है, तो अपने को क्या याद करना है? वो आवेश ज्ञात करने हैं। ठीक है, समान आवेश है, याद करने हैं। अपने क्या जानते हैं? अब बराबर क्या होता है? K Q² अपॉन में R² होता है। R का मान 3 मीटर दे रखा है, F का मान 1.6 न्यूटन दे रखा है,
और के का मान अपने जानते हैं 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, अपने रखा 1.6 बल का मान 9 गुणा 10⁻9 क्यू स्क्वायर 3 गुणा 3 1.6 गुणा 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। 1.6 गुणा 10⁻9 इसको लिख सकते हैं अपने 16 गुणा 10⁻5 10⁻10। ठीक है, 16 का अंडर रूट 4 होता है और 10 का होता है 10⁻5। यहाँ से आया 4 गुणा 10⁻5 किसका मान है, क्यू का मान आ गया। ठीक है, अब अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने पास आगे वाला क्वेश्चन है एफ ई तथा एफ जी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपने को क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है और वो 10 की पावर में कितने ऑर्डर का आता है वो अपने को बताना है। ठीक है, सो अपने जानते हैं एफ जी बराबर क्या होता है, जी हम ई क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के लिए याद करना है। ठीक है, आगे वाला देखिए समीकरण एक, और अपने क्या जानते हैं एफ ऑफ ई बराबर कहता है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य याद करना है, ये याद रखना इलेक्ट्रॉन है, इसका मास मान लेते हैं m और इसका मास m है, इनके मध्य की दूरी क्या है r है। तो इस पे लगने, इस पे मास है तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और स्थिर विद्युत बल भी लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस पे लगेगा। ठीक है, ये इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, उनके मध्य की दूरी एफ ऑफ ई के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अपने जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जी का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास दे रखे हैं। ठीक है, अपने को बस 10 की पावर कैलकुलेट करनी है किस ऑर्डर की होगी। सो एफ ऑफ जी अपॉन में एफ ऑफ ई, तो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 की स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, गुणा में मतलब किसके पर गुणा में आ जाएगा वो। ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 9, हाँ के का मान हो रहा है यहाँ पे, के का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज दे रखा है अपने पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब का स्क्वायर, और क्या रहेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 की पावर माइनस 43 के ऑर्डर का आएगा। ठीक है, ये रेशियो याद रखना, एफ ऑफ जी बाई एफ ऑफ ई कितना होता है 10 की पावर माइनस 43 के ऑर्डर का लगभग। ठीक है, और एफ ऑफ ई बाई एफ ऑफ जी होता है 10 की पावर 43, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक मतलब स्थिर विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए दो आवेशों में द्रव्यमान होता है, लेकिन उसमें जो जी का मान है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो कम आता है इस किसके कंपैरिजन में, स्थिर विद्युत बल के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है अपने पास, कोई दो समान आवेश दे रखे हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी है स्मॉल आर है, और उस पर लगने वाला बल है वो किसी इंसान के, ठीक है, किसी व्यक्ति के 50 kg द्रव्यमान पर जितना जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि वेट है उसका 50 kg का जितना वेट है उतना उसके बराबर है। ठीक है, सो अपने पास एफ का मान दे रखा है, एफ बराबर क्या होता है mg। ठीक है, और किसी पर्सन का मास दे रखा है अपने पास 50 kg। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना है 50 kg। ठीक है, तो इस पे जो वेट लगता है, ठीक है, वो कितना होगा, जी का मान अपने 10 कंसीडर कर लेते हैं, 50 गुणा 10। ठीक है, न्यूटन, ये इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा 50 kg का। अगर कोई है पर्सन उस पर
500 न्यूटन का बल कौन लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इसे वेट कहते हैं अपने। ठीक है, अब अपने को कह क्या रखा है इसमें, और एक चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो इनका आवेश है वो 1 कूलम दे रखा है। ठीक है, ये अपने को गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई दो आवेश है, उनके मध्य कोई दो समान आवेश है, उनका मान एक एक कूलम है, और उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो किसी 50 kg के व्यक्ति पर जितना गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगता है बल उसके बराबर है। ठीक है, तो अपने को क्या याद करना है, इनके मध्य की जो दूरी है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने जानते हैं अब बराबर क्या होता है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर होता है, Q1 Q2 के बराबर है तो के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अपने क्या जानते हैं, के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन में कूलम स्क्वेयर। ठीक है, एफ का मान अपने को दे रखा है 50 गुणा 10 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1 गुणा 1 आर स्क्वेयर का अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना ही है। ठीक है, आर स्क्वेयर बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में 1 अपॉन में 50 गुणा 10। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, आप कर सकते हो यहाँ से 90 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन में 5, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आर स्क्वेयर। यहाँ से आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5 18 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, 18 ही आएगा, 18 गुणा 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर का मान ज्ञात करोगे तो √18 गुणा 10 की पावर 3, इसको कैलकुलेट करो, √18 का मान ऑलमोस्ट लगभग 10 की पावर 3, 4.3 गुणा 10 की पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि 8 फट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ 50 kg। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन था कि अगर अपने पास कोई दो, अपने को वह दूरी ज्ञात करनी है जब दो समान आवेश के मध्य लगने वाला बल किसी 50 kg के वर्ष व्यक्ति पर जितना उसका जितना वेट है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, एफ का मान, एफ बराबर क्या होता है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन में कूलम स्क्वेयर होता है। यहाँ पे वेट होगा 50 गुणा 10, जी का मान अपने 10 कंसीडर कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपनों ने ज्ञात किया तो आर का मान आता है 4.3 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दो समान आवेश 1.0 मीटर दूरी पर रखे गए हैं तथा उनके मध्य लगने वाला बल किसी 50 kg द्रव्यमान वाले व्यक्ति के वेट, उसके वजन के बराबर है, तो आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब बराबर क्या होता है, कि क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, ये अपने जानते हैं होता है। ठीक है, अपने को दे क्या क्या रखा है, आर का मान दे रखा है 1.0 मीटर और एफ का मान दे रखा है 50 गुणा 10 मतलब कि 500 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, और आर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है, के का मान अपने जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 500 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान इस बार ज्ञात करना है, और नीचे क्या है आर की स्क्वायर 1 गुणा 1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 500 अपॉन में 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 गुणा 10 की पावर 50 गुणा 10 की पावर -8
अपॉन में 9, तो ये आता है 4.55 5.55 क्यू स्क्वायर हो जाता है 5.55, ठीक है, गुणा 10⁻⁻8, ठीक है। इसका सोल्व करते हुए आ जाता है 2.23 गुणा 10⁻⁻4 गुलाम, इतना आवेश आता है, ठीक है। 2.23 गुणा 10⁻⁻4 गुलाम आ जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही था, ठीक है। इसमें 2.32 आता है, सॉरी 2.32, ठीक है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है कि कोई दो प्रोटॉन है, ठीक है, कोई दो प्रोटॉन है, उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1 फर्मी है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। तो उनके मध्य लगने वाले बल का अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करें यदि इनके मध्य की दूरी 1 फर्मी, मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है, नहीं है। सो अब बराबर क्या होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू का मान आप जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम होता है, आर का मान 10⁻⁻15 दे ही रखा है, ठीक है। और के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में गुलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपना मान आ जाता है, ये आपका मान ज्ञात करना है अपने को, 9 गुणा 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻38, ठीक है, 38 है ये, अपॉन में 10⁻⁻30, ठीक है। 9 गुणा 2.56 गुणा 10⁻27 30 8 गुणा 10, ठीक है। तो ये 25.6 गुणा 9, ये आप करते हो तो 230.04 आता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है 230 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, अगर आपके पास कोई दो आवेश दे रखे हैं Q1 व Q, ठीक है, ये अपने पढ़ेंगे तो कूलाम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप उसके बाद में, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। मध्य की दूरी r, ठीक है। तो एक Q2 इस पे आवेश बल लगाएगा, ठीक है, मान लेते हैं F डैश, ठीक है। और Q1 भी इस पे एक बल लगाएगा, उसको मान लेते हैं F, ठीक है। अगर इनका रेशियो निकाल लें, दिशा को छोड़ देंगे, सीधा इनका मैग्नीट्यूड, इनका रेशियो निकाल लें, तो F डैश अपॉन में F का रेशियो होता है 1, ठीक है। कितना आता है, 1 आता है। इन दोनों का परिमाण का अगर रेशियो अगर ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, अपने पास दो आवेश दे रखे हैं, एक तो दे रखा है +1 माइक्रोकुलाम और दूसरा दे रखा है +5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो उनके मध्य लगने वाले बल का अपने को रेशियो याद करना है, तो रेशियो कितना होगा, F डैश वन में F का मान कितना है, 1 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, Q1 का मान दे रखा है +1 माइक्रोकुलाम और Q2 का मान दे रखा है +5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। और इनके मध्य की दूरी कितनी, r दे रखी है, ठीक है। निकाल लेते हैं ये एक बार, Q1 Q2 अपॉन में इनके मध्य की दूरी r है, तो F डैश क्या होगा, Q2 इस पर कितना है K, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। डायरेक्शन एक बार कंसिडर नहीं करें अपने, कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे, उसके बाद में एक बार और देखेंगे
कि डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम होता है। एक बार अपने डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। ये एफ डैश का मान होगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10⁻−12, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, आर ये इसके अंदर, ठीक है। एफ का मान क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये 9 गुणा 10⁻9 1 गुणा 5 गुणा 10⁻−12 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों टर्म सेम है, इनका रेशियो याद करते हैं, एफ अपॉन में एफ डैश कर लो चाहे एफ डैश अपॉन में एफ कर लो, ये कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। डायरेक्शन डिफरेंट आएगा, डायरेक्शन अगर कंसिडर करते हो ना आप, डायरेक्शन कंसिडर करें तो ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं, ठीक है।